डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले दिनों में देश भर के तमाम राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहां वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। इसके साथ ही बताते हैं खेती किसानी में क्या कुछ खास रहेगा किसान भाइयों के लिए। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं, नजर डालते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की तरफ, जहां पर कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अंदेशा बताया गया है। जम्मू कश्मीर के मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा परिवर्तन। पंजाब की बात करते हैं, कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। पंजाब के कुछ हिस्सों में बदलाव देखने को मिल रहा है मौसम के लिहाज से। बड़ी खबर पश्चिम राजस्थान की बात करें, जहां पर कहीं कहीं धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। तो पश्चिमी राजस्थान को लेकर भी अलर्ट है, यहां पर सावधानी बरतें। बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पर दिन गर्म रहने का अनुमान है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन काफी गर्म रह सकता है। मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। किस राज्य में क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, साथ ही कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं दिन गर्म रह सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों में भारत के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत है, कहां पर ज़्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। ये सारी जानकारी हम आपको देंगे मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को इसमें अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत जारी किए गए। सबसे पहले बात लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की करते हैं, जहां पर कई जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, यहां पर कहीं कहीं बारिश के संकेत हैं। वहीं हरियाणा की बात करें, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर पूर्व उत्तर प्रदेश की बात करें, तो फिलहाल यहां बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों को लेकर, बरसात को लेकर इन राज्यों में फिलहाल ये अलर्ट जारी किया गया है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी। आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बरसात देखने को मिलेगी। और बिहार, झारखंड, कांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें या फिर असम और मेघालय की बात करें, यहाँ पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों में पूर्वोत्तर के इन राज्यों में फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। और बाकी जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इनकी बात करें तो यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की, जिसमें आप देख रहे हैं पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। अंडमान निकोबार, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें या बात लक्षद्वीप की करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत यहाँ पर जारी नहीं किए गए हैं। अब बात मैदानी इलाकों की बात कर लेते हैं, जहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ को लेकर फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, दमन और दीव, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की अगर हम बात करें, मराठवाड़ा की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। गिलगित में बरसात दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहाँ पर
अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के लिहाज से यहाँ के मौसम में परिवर्तन देखने को मिला और यहाँ पर बरसात दर्ज की गई है। बात दक्षिण भारत की कर लेते हैं। तेलंगाना के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। वहीं भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर बरसात दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में बरसात दर्ज की गई है। तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल की अगर हम बात करते हैं, दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर तटीय इलाकों में खासकर देखा जाए तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। अब बात करते हैं मध्य भारत की, जिसमें मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। इन राज्यों में भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिला और बरसात के लिहाज से यहाँ पर बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। हम चल लौट रहे हैं। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको जानकारी देंगे हमारे देश के तमाम राज्यों में इस समय मौसम बदल रहा है और बदलते हुए मौसम के साथ तापमान में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिल रही है, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं अधिकतम तापमान में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलती है और न्यूनतम तापमान कहाँ पर क्या दर्ज किया गया। शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की करते हैं देश के कई राज्यों की, इसमें क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात की जाए, अधिकतम तापमान का हाल 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इन राज्यों में फिलहाल दर्ज किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश के भीतर 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो बदलते हुए मौसम के साथ तापमान में भी तब्दीली देखने को मिल रही है। साथ ही साथ पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान, पूर्व राजस्थान की स्थिति को लेकर बात की जाए, अधिकतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर भी दर्ज किया गया है। इस प्रकार से अधिकतम तापमान इन तमाम राज्यों का देखने को मिल रहा है। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अधिकतम तापमान यहाँ पर भी 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर भी दर्ज किया गया है। तो बदलते हुए तापमान के साथ तापमान में तब्दीली देखने को मिल रही है। और बात पूर्वोत्तर राज्यों की करें, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों की बात की जाए, अधिकतम तापमान का हाल 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बात अब करते हैं कच्छ, सौराष्ट्र और साथ ही साथ कोंकण गोवा की स्थिति को लेकर। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इन राज्यों का फिलहाल दर्ज किया जा रहा है। वहीं बात करते हैं अब गुजरात के अहमदाबाद की, जहाँ पर इस समय देश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। 41.5 डिग्री सेल्सियस के साथ अहमदाबाद में इस समय का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से रहा। अब बात न्यूनतम तापमान की कर लेते हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, न्यूनतम तापमान की स्थिति जो निकल कर आई वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान में भी इस प्रकार की तब्दीली देखने को मिल रही है बदलते हुए मौसम के साथ। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। बात करें पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति को लेकर, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में
न्यूनतम तापमान इस समय का दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, असम और मेघालय के अंदर तो क्या तब्दीली देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान पूर्वोत्तर के इन हिस्सों में भी दर्ज किया गया है। इस प्रकार से न्यूनतम तापमान में कई राज्यों की तब्दीली देखने को मिल रही है। गुजरात की बात कर लेते हैं। न्यूनतम तापमान गुजरात के भीतर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से गुजरात का देखने को मिला। वहीं बात करें पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान के अंदर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति निकल कर आई 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। साथ ही बात करते हैं देश के सबसे कम तापमान की। हरियाणा के नाहन में इस समय देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। 14.1 डिग्री सेल्सियस के साथ इस समय का सबसे कम तापमान हरियाणा के नाहन में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही, आइए एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। तो जाना हमने देश में बदलते हुए तापमान के समय क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। आगे भी बढ़ेंगे और कुछ और अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, जिसमें हमको जानकारी मिलती है देश भर के तमाम राज्यों में इस समय वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी है, किस श्रेणी में दर्ज की गई है। और इस जानकारी को लेने के लिए रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 233 दर्ज किया गया। पुणे में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 142 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 91 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 108 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 148 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 220 दर्ज किया गया। लखनऊ में भी वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 202 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको जानकारी देते हैं देश भर के तमाम जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, वहां पर आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर क्या कुछ तब्दीली दिखने को मिलेगी मौसम के अंदर, वहां के तापमान की स्थिति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको इस सेगमेंट के जरिए हम आपको पहुंचाते हैं ताकि आप
आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें और आपकी यात्रा सुखद रहे। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं कि आने वाले 4 दिनों का मौसम का हाल कैसा रहेगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर। गुरुवार को श्रीनगर में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। शुक्रवार को कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। शनिवार रविवार मौसम में पूरी तरीके से परिवर्तन देखने को मिलेगा, तेज धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान का हाल 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने का मिलेगा श्रीनगर के भीतर। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस का हाल बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात कर लेते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आने वाले 4 दिन हरिद्वार का मौसम साफ है, तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान अधिकतम आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आप देख पाएंगे। न्यूनतम स्थिति को लेकर हरिद्वार के अंदर आने वाले 4 दिनों के लिहाज से और 4 दिन यहाँ पर मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रुख करते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के जो 3 दिन है यहाँ पर तेज गर्म हवाएं चलती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। रविवार की अगर बात की जाए तो रविवार को यहाँ पर मौसम तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से इस प्रकार से मौसम का हाल रहने वाला है वाराणसी के अंदर। अधिकतम तापमान की बात करें 38 से 39 डिग्री सेल्सियस का हाल अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की स्थिति को लेकर बात की जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिल सकती है। पंजाब के आनंदपुर साहिब की बात करें, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन मौसम एक समान है। मौसम तेज धूप खिलता हुआ नजर आएगा। अधिकतम तापमान की बात करें, अधिकतम तापमान की स्थिति 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान का आपको देखने को मिल सकता है और 4 दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। तो इस प्रकार के मौसम के लिए आप तैयारी करके आनंदपुर साहिब जा सकते हैं। बिहार के बोधगया की बात करते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आने वाले 4 दिन मौसम एक समान है, तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती नजर आ सकती है बोधगया के अंदर और 4 दिन मौसम एक समान है। इस प्रकार की तैयारी आप कर सकते हैं बोधगया जाने के लिए। बात असम की करते हैं जिसमें सिलचर जाने की तैयारी आप कर रहे हैं। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार मौसम 4 दिन एक समान है। कई हिस्सों के अंदर बादल छाए रहने की संभावना है, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 18 से 19 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। इस प्रकार से सिलचर की स्थिति देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की बात कर लेते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन मौसम यहाँ पर भी एक ही प्रकार का देखने को मिल रहा है। संकेत ऐसे ही बताए जा रहे हैं। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें 37 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको अधिकतम स्थिति में देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की स्थिति 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से और 4 दिन मौसम एक समान है। कहीं हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। केरल के कन्नूर की बात की जाए तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं। कई हिस्सों के अंदर बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना भी बताई जा रही है। अधिकतम तापमान का हाल 36 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा कन्नूर के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान आपको न्यूनतम स्थिति का देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। कन्नूर का मौसम और तापमान इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर बात की जाए तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार शुरुआत के जो 3 दिन है वो मौसम एक प्रकार के संकेत दे रहे हैं। कई हिस्सों के अंदर तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। रविवार को मौसम में थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिलेगी। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की भी संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें 31 से 32 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान देखने को मिल सकता है। राजस्थान के उदयपुर की बात कर लेते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन यहाँ पर मौसम एक समान, तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात की जाए 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। उदयपुर में मौसम और तापमान की स्थिति इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और ये बात हो गई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई उन फसलों की। इस समय जैसे मौसम बदल रहा है ऐसे में फसलों की देखभाल करना भी बेहद आवश्यक है। किस बातों का ध्यान रखकर आप अच्छी उत्पादन ले सकते हैं इस समय के अनुसार, आइए जान लेते हैं अपने AI एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में चना और मटर की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों और मसूर की तैयार फसलों की भी कटाई कर सकते हैं। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में खीरा, करेला, पालक और लौकी की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान बैंगन, भिंडी, अरबी और फूलगोभी की भी बुवाई कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में तैयार सरसों की फसल कटाई जारी रखें। बुंदेलखंड क्षेत्र में तैयार चना, मटर और मसूर की कटाई कर लें। यहाँ के किसान सरसों और अलसी की तैयार फसल की भी कटाई जारी रखें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें ताकि उपज को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में भिंडी की बुवाई कर सकते हैं किसान। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में शुष्क मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी रबी फसलों और सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। बात करें बिहार की, तो बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ क्षेत्र में तैयार सरसों की कटाई करें। साथ ही गेहूं की फसल में दाने भरने की अवस्था में सिंचाई करें। वहीं बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में साफ मौसम होने पर मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। वहीं पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में भिंडी और प्याज की बुवाई कर लें। साथ ही अभी के समय यहाँ के किसान मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। मिर्च की रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर लें। साथ ही खड़ी फसलों में जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें। बात करें हरियाणा की, तो यहाँ के किसान तैयार सरसों फसल की कटाई कर लें और प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। हरियाणा के किसान अभी के समय मूंग की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा खड़ी फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे भिंडी की फसल को लेकर। भिंडी एक सब्जियों में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है और भिंडी की अच्छी फसल लेने के लिए भिंडी की बुआई से लेकर फसल उत्पादन तक कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको किसान भाई ध्यान में रखकर चलेंगे तो अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आइए देखते हैं रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ खास बातें हैं भिंडी की बुआई को लेकर। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार की कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरी रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो भिंडी की फसल की अच्छी उत्पादन लेने के लिए इन सभी बातों का किसान भाई अच्छी तरीके से ध्यान रखें। आप अच्छा उत्पादन लेंगे, बाजार में अच्छा मूल्य भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको पता है क्या कर रहा, हर बार की तरह हम आपको बताएंगे कि टेलीविजन स्क्रीन पर हम आप QR कोड दिखाते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करके सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर भी मौसम खबर को आप दोबारा से देख सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर, लेकिन फिलहाल के लिए हमें दीजिए आप इजाज़त। बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।